गांव में शुरू से ही कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी रहे हैं। चाहे वो सर 1995 में जो मेरे गुरु हैं श्री गुरुनाथ जी, उन्होंने निगानी स्पोर्ट्स स्कूल है जो वो ज्वाइन किया। सबसे पहले अनूप लगा जो नेवी टीम कोच है, पुनेरी पल्टन हाँ जो अभी सर में स्टैंड कोच है। सौरज्ञ बलवान सिंह नेशनल लेवल के नेशनल कबड्डी खिलाड़ी, संतरा ठोस हैं वो भी नेशनल लेवल खिलाड़ी रहे हैं नेशनल कबड्डी में। सौरज्ञ नफे सिंह है वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के। और हमारे आत्माराम सरपंच है वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे कबड्डी। पैदा हुई और उस गांव का कबड्डी का ग्राउंड में हाँ बहुत साफ है। मेरा गांव में कबड्डी की टीम बहुत फेमस है, मतलब जो भी कंदोला खिलाड़ी हुए हैं वे सारे के सारे इसी गांव में बिलोंग कर रहे हैं। और मेरे एक कोच साहब हैं, मतलब हमारे गांव के जो ही कोच साहब हैं संदीप कंदोला, जो हमारे गांव की कबड्डी टीम के कोच हैं हाल फिलहाल में, उन तक बात कराएंगे। वह कबड्डी की कुकर शुरुआत हुई। और ये नरेंद्र कंदोला के भी कोच हैं जो आज के दिन प्रो कबड्डी में मतलब तमिल तलाईवास की टीम के मैन रेटर हैं, उनके भी कोच साहब यही हैं। और आज के दिन गाँव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत साल पहले तक गांव में कबड्डी का क्रेज है, तो कोच साहब हर एक बात कराएंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कबड्डी की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वह हर एक चीज़ बात कराएंगे। वह खिलाड़ी तक के डिसिप्लिन में बात है हर एक चीज़। कोच साहब राम राम। और कोच साहब ठीक हो? कोच साहब जुगर अपना गांव में कबड्डी है कितने साल पहला था है आपने मतलब विक्रम? अपने गांव में जो कबड्डी का इतिहास रहा है बहुत ही प्राचीन, जो हमारे बुजुर्ग थे। और यहाँ तक कि अपना जो हरियाणा स्टेट बनया है उससे पहले भी इस गांव में कबड्डी मतलब पहले से शुरू से ही थी। जो ऐसे ऐसे खिलाड़ी हुए हैं हमने देखे नहीं, हमारे बुजुर्गों से सुने। जब हरियाणा और पंजाब संयुक्त थे उस समय भी पंजाब जो सबको कबड्डी के कैप्टन होते थे मांगेराम, सौरज्ञ मांगेराम जी, और सर्कल कबड्डी के थे, वो उस समय पंजाब टीम के कैप्टन थे जब हरियाणा और पंजाब एक थे। उसके अलावा भी गांव में शुरू से ही कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी रहे हैं। चाहे वो सर्कल कबड्डी की बात हो चाहे नेशनल कबड्डी की बात हो। जैसे सौरज्ञ बलवान सिंह नेशनल लेवल के नेशनल कबड्डी खिलाड़ी थे, नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे। संतरा ठोस हैं वो भी नेशनल लेवल खिलाड़ी रहे हैं नेशनल कबड्डी में। सौरज्ञ नफे सिंह है वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी होते थे कबड्डी के। और हमारे आत्माराम सरपंच है वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे कबड्डी के। इसके अलावा हमारे गांव में हम सुनते हैं एक से एक खिलाड़ी इस गांव में हुए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा समय आया बीच में कबड्डी रुकी थी। अच्छा, मतलब आपने यह बात सुनी कितने साल पहले? ये तो हमारे जन्म से ही पहले के। तो शुरू से इस गांव में कबड्डी के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, चाहे वो सर्कल कबड्डी की बात हो चाहे नेशनल कबड्डी की बात हो। अच्छा कोच साहब है, मतलब या तो ये अपना गांव की कबड्डी की बात है, जो नेशनल कबड्डी है ना, या अपना गांव की मतलब कब या मतलब आसपास के एरिया में पूरा हरियाणा में ऐसा लगने लग गया कि हमारे कोई बुढ़ान की टीम है, या आपकी नॉलेज में बनी है, या पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत आपने पता था? विक्रम ऐसा है, जो हमारे प्राचीन बुजुर्ग खिलाड़ी थे नहीं, उस समय गेम का कोई इतना क्रेज भी नहीं था। हाँ। वो खिलाड़ी ज़रूर अच्छे हुए हैं, लेकिन उस समय ना तो कोई गेम की इतनी वैल्यू थी, ना उस टाइम पे कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट या प्राइज होते थे। वो एक प्रकार से हमारे गांव या देहात की जो कबड्डी होती है उसमें फेमस थी। मतलब एक मतलब प्रशंसा टाइप मतलब हाँ, खेलना हाँ। अच्छा खेलना है। बस ये था कि गांव और आसपास के जो हमारे ग्रामीण कबड्डी होती थी उसमें हमारे गांव की अच्छी टीम रही थी। लेकिन जहाँ तक बाहर की बात है या प्रचार और प्रसार की बात है, वो तो 2000 के बाद जब इस कबड्डी का थोड़ा सा प्रचार हुआ और ओलंपिक में जब मेडल आए, खेलों का बहुत अच्छा क्रेज हो गया देश में, उसके बाद थोड़ा सा कबड्डी का रुझान बढ़ा। एक कोच साहब है, मतलब कोच साहब जो है ना अपना गांव की जो कबड्डी ट्रैक पाई नहीं ट्रैक पे मतलब बोलना है, वह कब इस टाइम पर मतलब शुरुआत हुई? मतलब गांव में खिलाड़ी पैदा हुए हैं, भर्ती भी हुए हैं, पहले गाइडेंस की कमी में भी रह गए। मैं ये बताऊँ उसके बाद बीच में क्या है, गांव में कनेक्शन कर दिया हमारा कबड्डी से, क्योंकि प्राचीन समय में जब उन लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, रोजगार भी नहीं थे, तो मतलब रुझान घट गया इसका।
फिर उसके बाद है दोबारा से 1995 में जो मेरे गुरु हैं श्रीधर अवतार जी, उन्होंने निडानी स्पोर्ट्स स्कूल है जो वो ज्वाइन किया 1995 में। निडानी का जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो ज्वाइन किया था बहुत पहले और अपने गांव के कम से कम भी 20-25 बच्चे कोच साहब के साथ वहाँ चले गए थे गेम के लिए, मतलब खेलने के लिए सिर्फ। हाँ खेलने के लिए, हाँ उनके साथ चले गए क्योंकि उस समय अपने गांव में कबड्डी बंद हो चुकी थी और आसपास निडानी ही एक ऐसा स्थान था जहां खेल का बहुत रुझान था, तो जिसमें हम भी थे, हमारे से और भी सीनियर खिलाड़ी थे, तो अपने गांव के कम से कम भी 20 बच्चे वहां गए, तो वहां हम 1 साल खेले। उसके बाद कोच साहब वहां से छोड़ के नौकरी आ गए, तो हम भी उनके पीछे प्राइवेट जॉब पे था, प्राइवेट जॉब पे थे वहाँ, तो हम भी उनके पीछे वहाँ से अपना स्कूल छोड़ के आ गए। उसके बाद कोच साहब ने गाँव में खिलाना शुरू कर दिया और हमने यहाँ ये लगा लो 1995 अगले ही साल हमने यहाँ गाँव में कबड्डी स्टार्टिंग करी थी और रिजल्ट तो फिर 5-6 साल कोच साहब ने यहाँ सरकारी स्कूल में जो सेंटर का हमारा वहाँ से रखते थे। उसके बाद 5-6 साल के बाद हमारे गांव के बच्चे राज्य स्तर पे हमने पोजीशन हासिल की। उसके बाद नेशनल लेवल पे भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम ये कहते हैं कि धीरे धीरे 2000 के बाद हमारी जो कबड्डी है मतलब जो धीरे धीरे हाँ एक पहचान बनने लगी थी उसकी। अच्छा जी, मतलब टीम में जगह हाँ लगी थी। हाँ जो ग्रामीण टूर्नामेंट थी उसमें तो हमारी 2-3 सेट इतने अच्छे थे, हम कहीं भी 3-4 साल तो हमारे नहीं वेट में, लेकिन जो टूर्नामेंट सरकारी स्कूली वगैरह फेडरेशन की उसमें स्टेट और नेशनल की जो पोजीशन की बात थी वो 2000 के बाद शुरू होती थी हमारे। वो सब उस टाइम पर कौन कौन नेशनल खेले थे, क्योंकि तो अपने घर की बात है, अपने गांव में खेले हैं, कौन कौन जो बैच में प्लेयर थे जो आज के दिन भर्ती हैं या और भी अच्छे मेरे हिसाब से जो आपका जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ख्याल से नयो में पहली नेशनल में खेला था, मतलब जो 2000 में। अच्छा 2000 में नया में जो आपका बैच में जो हमारा बैच था उसमें मैं रूरल की नेशनल खेल गया था, अंडर 16 पाइका की हॉकी लीग 2000 में। उसके बाद अनूप जो अभी नई कोच है वो स्कूली नेशनल खेल गए। उसके बाद 2002 में मैं और कुलदीप जो अपना खाड़ा था नई प्लेयर, हम 2002 में जूनियर नेशनल खेल गए हरियाणा से। उसके बाद तो फिर प्रदीप कंडोला था अपना जो अभी रेलवे में है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में उसका मेडल आया। और उसके बाद तो फिर तो ये सिलसिला लगातार, फिर तो विकास, कमल, संदीप जो मतलब जो नए लड़के थे ये तैयार हो गए। टीम की रेगुलर टीम लगातार एक जग्गा था, सोनू है आर्मी से, और मतलब बहुत था, फिर तो स्कूली में फेडरेशन में, और जो रूलर थी, फिर तो ऐसा था हर साल इस गांव से एक दो बच्चा निकलता ही गया। कुछ गांव में एक चीज़ मैंने देखी, गांव में कबड्डी में मतलब अपनी बहुत स्टार्टिंग करी है, जो पहले तो मिल जाती थी अपना गांव में, मतलब कोच साहब भी लग रहे हैं, जो कोच है प्रदीप भाई साहब अकाड़ा हैं, आप भी अब गवर्नमेंट जॉब मतलब आपने भी काफ़ी लंबा समय किया है, टीचिंग से रिलेटेड है या लगातार लगे रहे, पर अब गांव में मतलब खिलाड़ी कम आउटपुट आने लग रही है। 2-4 साल में खिलाड़ी आओ है, मतलब एक अच्छा प्लेयर हो ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी बड़ा हो गया है इस चीज़ में के आपको नहीं मानना। विक्रम सबसे बड़ी तो आज तो खिलाड़ी में अनुशासन निकली। दूसरी बात क्या है, उस समय कबड्डी का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, कबड्डी बहुत कम गाँव में खेली जाती है। अपने डिस्ट्रिक्ट से लगा लो, हमारे टाइम में बुरैन और बुआना 2 ओपन की अच्छी टीम होती थी, उसके थोड़े से दिन बाद फिर इगरा और डिगाना, ये कुल मिला के 4 ही टीम थी बस। तो उसमें क्या था, कंपटीशन कम था। लेकिन आज क्या है, प्रो कबड्डी शुरू होने के बाद इसका रुझान इतना हो गया है, आज लगभग हर गांव में कबड्डी खेली जाती है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही 25-30 के करीब अच्छी टीम तो इस करके ना थोड़ा बच्चों को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा, ये एक कारण था। लेकिन दूसरा कारण अनुशासन भी था। हमारे समय में क्या था, उस समय फ़ोन वगैरह नहीं होते, खिलाड़ी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेल में था, उसके अलावा पढ़ाई या 2 ही चीज़ थे। आजकल बच्चे जो कंप्यूटर गेम है, मोबाइल गेम है, या पूरी रात मतलब मोबाइल मीडिया वगैरह, सोशल मीडिया, उस तरह का डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। तो उसके कारण क्या है, बच्चा अब उससे खेल से थोड़ा सा एक पोजीशन में हुआ अच्छा बन की मैं फिर वो जब उसमें अनुशासन लगा लो या गलत संगत लगा लो या फोन की वो लगा लो, वो फिर जब ये लगता है रिजल्ट देगा, तैयार हो जाएगा बच्चा, तो
गेम से दूर। और सबसे से पहले अपना गांव में नेवी में खिलाड़ी भर्ती हुए थे, मतलब कई साल पहले भी भर्ती हो रहे हैं और आगे भी आगे भी वो पहले एज नेशनल बेस पे भर्ती हुई थी, जो मुझे पहले भी खिलाड़ी थे, कई खिलाड़ी थे अपने गाँव के। उस समय क्या था, फौज वगैरह ही मेन थी जो खिलाड़ियों में भर्ती करती थी, और हमारे जो कोच साहब थे वो नेवी से रिटायर थे, उनकी वहाँ जान पहचान भी थी। और जब भी हमारे गांव में टूर्नामेंट होती थी, नेवी की टीम स्पेशल मेरे गांव में आती थी, तो वहाँ से क्या था, कमांडर साहब भी आते थे, नेवी टीम भी आती थी खेलने लिए, कोच भी आते थे। तो जब हम यहाँ गेम खेलते थे, जो भी हमारे गाँव का अच्छा बच्चा उनको लगा, कोच साहब साथ के साथ एक वो भर्ती करके ले जाते थे। मतलब नॉलेज में रहता था, नेवी टीम आती थी ना कोच साहब की, जो तो उसके कहना उसके जान पहचान भी तभी आती थी, नहीं उस टाइम पे नेवी टीम, आजकल तो सारी फोर्स से आती टूर्नामेंट में, उस समय कोई ऐसे फोर्स की टीम गाँव में नहीं आती, गाँव की टूर्नामेंट में, तो वो साहब भी वहाँ थी, जान पहचान उसके कारण वो आती थी। और नेवी टीम ने हमारे गाँव को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि जो हमारी पहली जॉब है गाँव की स्पोर्ट्स कोटे में, वो नेवी से ही मिली। मतलब कौन लगे थे स्पोर्ट्स कोटा में पहले? सबसे पहले अनूप लगा था, जो भी नेवी टीम कोच है, जो पुनेरी पलटन के कोच हैं। हाँ, जो अभी प्रो में असिस्टेंट कोच है, उसके तमिल खिलाई वस्ती। उसके बाद वीरेंद्र था हमारे गांव का, अभी रिटायरमेंट आ चुका है, वो लग गया। उसके बाद पूरी जो काला था वो भी प्रो कबड्डी खेल चुका है, वो भर्ती हुआ। उसके बाद एक मनदीप लड़का था, तो हमारे HR के नेवी भर्ती हुई। उसके बाद अभी एक कोच सामने भर्ती हुआ है, तो नेवी में हमारे गाँव के 5 लड़के हैं, और उससे पहले हमारे कोच साहब सबसे ज़्यादा नेवी। फिर उसके बाद क्या है, गांव में रुझान बढ़ गया, खिलाड़ी ज़्यादा खेलते रहे, अच्छे निकले। उसके बाद तो फिर एयरफोर्स में संदीप हो गया, रेलवे में विकास हो गया, प्रदीप हो गया रेलवे में। मैं चलो लेट मिली, लेकिन मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आ गया, तो फिर तो धीरे धीरे मतलब एक CD मिल गई, और वो CD का सहारा लेकर हमारे गाँव की जो कबड्डी है वो ऊपर करते भी लगाकर, मतलब कोच साहब अपने ग्राउंड पर जो बच्चे हों, कितने बच्चे हों? लगभग 80-90 के करीब बच्चे होते हैं हमारे गाँव में, और इनमें से 10-15 बच्चे जो है आसपास के गांव से आते हैं, और दोनों टाइम ये प्रैक्टिस करते हैं। और सबकी प्रोटोकॉल हो नर्सरी का, मतलब जो आप कुछ कम से कम बताना चाहोगे? नर्सरी का ऐसा विक्रम, नर्सरी हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना बनाई है कि एक सेंटर पे कम से कम 25 बच्चों को, वो आप उसको डाइट के पैसे लगा लो, या जो बच्चे का खिलाड़ी का खर्च होता है छोटा मोटा उसके लिए लगा लो, तो वो छोटे बच्चों को 1500 रुपये और बड़े बच्चों को 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देती है सरकार। और इसमें कोई भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल या संस्था जो अप्लाई कर सकती है, फिर हम उनका